करें इंडिया के नेबरहुड की बात करें तो इंडिया के नेबरहुड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें सो नेबरहुड ग्रुप ऑफ कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो अगर हम बात करें जो हमारी नेबरहुड ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट शेयर ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी हम नेबरहुड कंट्रीज किसे बोलते हैं, जो हमारी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, हिस्टोरिकल टाइज एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं। आगे हम बात करें तो हमारी ऐसी कुछ कंट्रीज होती हैं जो डायरेक्टली बॉर्डरिंग कंट्रीज होती हैं, एंड कुछ होती है इमीडिएट रीजनल पार्टनर्स होते हैं, जो कि डायरेक्ट क्या करते हैं हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, बट क्या करते हैं रीजनल पार्टनर होते हैं, तो उनकी भी बात हम करेंगे। और कुछ होती है डायरेक्टली बॉर्डरिंग विद इंडिया, तो ऐसी कंट्रीज भी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें इमीडिएट लैंड नेबर्स कौन से हैं हमारे, तो इमीडिएट लैंड नेबर्स हमारे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। ये सारी क्या है, ये मतलब डायरेक्ट लैंड से टच होते हैं, यानी कि लैंड बॉर्डर बनाते हैं। जैसे अगर हम मैप में देखें तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं। जैसे अगर देखें जो हमारी इंडिया है और इंडिया के जस्ट पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान का छोटा सा पार्ट यहाँ पर आकर के इंडिया से कनेक्ट होता है, तो यानी कि अफगानिस्तान भी हमारा नेबर है। आगे बात करें तो ऊपर हम नेपाल देख सकते हैं, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका है, मालदीव्स। बेसिकली अगर हम बात करें किसकी लैंड नेबर्स की, तो पाकिस्तान, चाइना, तो चाइना हमने यहाँ पर लिखा नहीं था, हमें पता है कि यहाँ पर चाइना होता ही है, वी नो दैट। सो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान, ये सारे क्या करते हैं लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। अब बात करें इन द मेरीटाइम डोमेन यानी कि जो ओशियन से हमारी क्या करते हैं बॉर्डर बनाते हैं, तो उसमें श्रीलंका है, क्योंकि हमें पता है कि श्रीलंका यहाँ पर है और यहाँ पर स्ट्रेट पाई जाती है पाक स्ट्रेट, तो पाक स्ट्रेट के थ्रू इंडिया एंड श्रीलंका अलग होते हैं। सो श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस, ये सारी क्या है हमारे मेरीटाइम डोमेन है। अब बात करें एक्सटेंडेड नेबरहुड की, एक्सटेंडेड नेबरहुड हमारे क्या है, तो इनके साथ हम स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड रीजनल कनेक्टिविटी इंटरेस्ट होते हैं हमारे। जैसे अगर हम बात करें एक्सटेंडेड नेबरहुड की, ये मतलब डायरेक्ट तो बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, बट हाँ हमसे थोड़े दूर होते हैं, और जैसे स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक टाइज होती हैं हमारी, अपने रीजनल कनेक्टिविटी एंड इंटरेस्ट की बात करते हैं इनके साथ। तो जैसे सीशेल्स, इंडोनेशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को साथ में लाने के लिए इंडिया की एक पॉलिसी है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। आसियान नेशन को भी कनेक्ट करने के लिए हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या चीज़ क्या होती है, तो जो भी फॉरेन पॉलिसीज है हमारी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो डिस्कस करा, ये हमने बात करी किसकी, इंडिया का नेबरहुड है क्या, और हमारा रिलेशन इनके साथ इंपॉर्टेंट क्यों है, और बाकी हमारी कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज हैं, कौन सी मेरीटाइम डोमेन वाली कंट्रीज हैं, एक्सटेंडेड नेबरहुड कंट्रीज कौन है, ये चीज़ें यहाँ तक हमने